हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन की चैप्टर 7 के कुछ टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है ढिबरी क्या होती है और ढिबरी के प्रकार कौन कौन से होते हैं और चूड़ियाँ के में जो प्रयुक्त पद होते हैं मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक जो आज इसमें इस लेक्चर्स में जानने वाले हैं। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चूड़ियों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद यानी इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड, मतलब जो चूड़ियाँ होती हैं उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला आता है आपका दीर्घ व्यास क्या होता है। दीर्घ व्यास, लघु व्यास क्या होता है, प्रभावी अथवा पिच व्यास किस प्रकार से होता है और पिच और अग्रता क्या होता है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक मतलब कौन से पार्ट जो चूड़ियाँ होती हैं उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका क्या कहलाता है, आपका पिच कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका हेलक्स एंगल कौन से कहलाता है, तो आपके जो बीन्स के बीच में जो एंगल बनते हैं उसे क्या कहते हैं हम, हेलक्स एंगल कहला जाता है। अब रूट क्या होता है, तो रूट जैसा कि आप लोग को जहाँ से स्टार्टिंग होता है उनके बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका रूट कहलाता है। अब क्रेस्ट क्या कहलाता है आपका, जिनके माध्यम से हम क्या होते हैं, जिसमें जितनी मोटाई होती है गियर में, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका क्रेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट मेजर डाया हो गया, ठीक है, और पिच डाया हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट, और माइनर डाया हो गया, ठीक है, और ये डेप्थ मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की पार्ट क्या होते हैं, आपकी गहराई हो जाती है। ठीक है, तो इतने पार्ट आपके जो यहाँ पे चूड़ियाँ होती हैं, इतने पार्ट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से लिख लेना है। फिगर सहित अगर आप याद कर लीजिए और फिगर रखने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या करना है मुझे। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, चूड़ियों की आकृति कितने प्रकार की होती है, मतलब फॉर्म्स ऑफ थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं, मतलब चूड़ियों की आकृति किस प्रकार से होती है, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, बी चूड़ियाँ, मतलब दो प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं। वो किन किन प्रकार से हो सकती हैं, तो एक बी प्रकार की हो सकती हैं, एक वर्गा प्रकार की हो सकती हैं। तो बी प्रकार में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो देखेंगे जैसे कि आप लोग को ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड यानी VSW के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चूड़ियाँ होती हैं। देखेंगे कौन किस प्रकार से चूड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला यानी VSW थ्रेड, आपका कुछ जो यहाँ से एंगल बनता है वो कितना, इसके बीच में एंगल कितना होता है आपका 55 डिग्री सेल्सियस। आपका ये जो चूड़ियाँ होती हैं कुछ आपकी इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका, नेक्स्ट टॉपिक कहता है आपका ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड यानी VA के नाम से। ठीक है, तो VA किस प्रकार से आपका थ्रेड रहता है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके आप लोग को किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, BSW के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है, और इसका फिगर सहित वर्णन करिए। तो आप फिगर बना लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस किस प्रकार से होते हैं, मतलब कितने एंगल पर ये पार्ट होते हैं, ये लिख देना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले वाले में BSW में क्या होता है आपका 55 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे BA वाले में कितना होता है आपका, तो 47.5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बना होता है कितना होता है 47.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है आपका सेलर थ्रेड यानी अमेरिकन नेशनल थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका फिगर किस प्रकार से रहता है, तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसके बीच की डिग्री सेल्सियस कितना होता है आपका 60 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी जो चूड़ियाँ होती हैं विभिन्न एक ही प्रकार के होते हैं, मगर जो इसके बीच में एंगल होते हैं वो डिफरेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए आपका, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है आपका कौन सा टॉपिक है, मतलब मैट्रिक्स थ्रेड और यानी फील्ड थ्रेड। ठीक है, यूनिफील्ड थ्रेड क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। मैट्रिक्स और यूनिफील्ड किस प्रकार से आपका फिगर होता है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए किस प्रकार से, तो यानी जो आपका जो वर्गाकार मतलब यानी बी आकार में इसी प्रकार से होता है, और इसका जो इसके बीच में एंगल बना होता है कितना होता है आपका 60 डिग्री सेल्सियस, और इसके भी कितना होता है आपका 65 से 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसके बीच में यह क्या होता है, जो इसके एंगल होता है उसके बीच में डिपेंड नहीं करता है, 65 से 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग रहता है।
केवल जो चूड़ियाँ होती हैं वो सेम साइज की होती है, जो भी इसके बीच में एंगल बने होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आपका वर्गाकार चूड़ियों की आकृति, मतलब दो प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी पाई गई है? तो आप लोग को पहले बी आकार के और एक वर्गाकार के। तो बी आकार का आपका हो गया, नेक्स्ट आता है आपका वर्गाकार। अब वर्गाकार में कौन कौन से आते हैं? एक स्क्वायर आ जाता है, एक एसीएम ही आ जाता है, और एक नकल, एक बैटरस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को चारों प्रकार के जैसे चूड़ियाँ दिखा दे रहे हैं आपको। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये स्क्वायर थ्रेड के नाम से जानते हैं। इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एसीएम थ्रेड में किस प्रकार से होता है? तो 29 डिग्री सेल्सियस पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से सीधा गया, सीधा होने के बाद क्या होगा? कुछ तिरछा हो गया, और तिरछा होने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है। नेक्स्ट नकल थ्रेड किस प्रकार से होता है? तो आपका कुछ गोल टाइप में होता है। ठीक, नेक्स्ट बात किया जाए आपका वाटर थ्रेड। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, अब आपको किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेगा, किसी चार प्रकार के चूड़ियों का वर्णन कीजिए, ठीक है, और फिगर सहित वो आपका वर्णन करना है। तो आप लोग को चारों प्रकार की अगर पता होगा फिगर, ठीक है, आप फिगर पर डिपेंड करता है अब आपको किस प्रकार से आपको याद करना है। अब तो मैं याद तो करवाऊँ नहींगा, तो इसमें 90 डिग्री सेल्सियस किसमें? स्क्वायर में। एसीएम में कितना होता है? 29 डिग्री सेल्सियस। और नकल में कितना होता है आपका? तो जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए किसके जो बीच के एंगल कितना होता है, वो आपके राउंडिंग आकार पर डिपेंड करता है। राउंडिंग मतलब गोल टाइप पे डिपेंड करता है। इसके जो व्यास होते हैं, मतलब व्यास कितना होता है आपका? 0.25 mm। कितना? 0.25 mm। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका बैटरस, तो इसमें 45 डिग्री सेल्सियस पर इसका एंगल बना होता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इसकी जो आकृतियाँ होती हैं दोनों टॉपिक के बारे में फोटोज पे जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आपका ढिवरी क्या होती है। ठीक है, ढिवरी क्या होती है और इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ढिवरी क्या होती है, तो ढिवरी को डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। ढिवरी एक ऐसी युक्ति है जिसे बोल्ट या स्टैंड पर प्रयोग करके दो या अधिक मशीनों को अवयव से संबंधित किया जाता है। मतलब ढिवरी हमारा क्या करता है? ढिवरी को हम नट भी कहते हैं, ठीक है, नट के नाम से भी जानते हैं। तो ढिवरी के कहने का मतलब हमारा क्या होता है कि जब हम दो पार्टों को जोड़ना होता है तो किन के माध्यम से? नट के और बोल्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है, या फिर किसी बोल्ट के माध्यम से, या फिर किसी स्टैंड के माध्यम से। अगर दो युक्तियों को जोड़ना होता है तो उसमें हम जरूर नट का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से हम दोनों पार्टों को जोड़ लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से फिगर देख पा रहे हैं, तो आपका कुछ इस प्रकार से नट होता है, ढिवरी जिसे बोलते हैं। अब ढिवरी कई प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ढिवरी यानी नट्स कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। तो इनको डिफिनेशन के माध्यम से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ढिवरियाँ निम्नलिखित विशेष प्रयोग की जाती है, मतलब विभिन्न प्रकार की प्रयोग की जाती हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में। वो कौन कौन सी आती हैं? तो छष्ट भुजाकार नट हो सकता है, नेक्स्ट वर्गाकार नट होता है, ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लैंज नट होता है, कैप नट आ जाता है, डोम नट आ जाता है, विंग नट और बेलनाकार या कैपेस्टन नट और रिंग नट। मतलब टोटल आपकी 8 प्रकार की नट होती हैं, ठीक है। ये होती तो कई सारी यूजेस होती हैं, मतलब कई प्रकार की होती हैं, मगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में ज़्यादा यूज करने वाली 8 ही प्रकार के ढिवरी का प्रयोग करते हैं। इनकी बात किया जाए तो जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आता है आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ स्क्वायर यूनिट, मतलब डिग्री का किस प्रकार से इसका जो डी थिकनेस होता है और क्या होता है इसका जो डाय वगैरह होता है, मतलब व्यास वगैरह होता है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम सारा चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बात किया जाए जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से, ये आता है फ्लैंज नेट, ठीक है, ये फ्लैंज नेट आपका कुछ इस प्रकार से रहता है, कैप नेट आपका कुछ इस प्रकार से रहता है, और डोम नेट आपका कुछ गोल टाइप में बनता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो यहाँ पे कौन सा नट आता है, तो विंग नट आपका गोल टाइप में बन जाता है, ठीक है, और कैपेस्टन नट आपका कुछ इस प्रकार से, और रिंग नट आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और सभी टॉपिक जितने भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि आप लोग को सभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।